प्रणाम प्यारे बच्चों। आज कक्षा 9 में पाठ 12 है काव्य खंड का कैदी और कोकिला। इसके जो रचयिता हैं कवि, उनका नाम है माखनलाल चतुर्वेदी। आज हम उनके जीवन परिचय के बारे में थोड़ा अध्ययन करेंगे। माखनलाल चतुर्वेदी भारत के ख्याति प्राप्त कवि, लेखक और पत्रकार थे, जिनकी रचनाएं अत्यंत लोकप्रिय हुई। इन्होंने अंग्रेजी शासन के खिलाफ जोरदार प्रचार एवं जनमानस को संबोधित किया, अर्थात जन जागरण का कार्य किया, तथा भारत की नई पीढ़ी का आह्वान किया कि वह अंग्रेजों की गुलामी को, मतलब जो अंग्रेजों के हम गुलाम थे, उनकी जंजीरों को तोड़कर उनसे बाहर निकलें और भारत को आजाद कराएं, यानी कि स्वतंत्र कराएं। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म 4 अप्रैल सन 1889 को होशंगाबाद जिला, जो मध्य प्रदेश में है, वहां एक गांव है जिसका नाम है बावई, उस गांव में उनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम नंदलाल चतुर्वेदी था और वह उसी गांव में प्राइमरी स्कूल में शिक्षण कार्य करते थे। माखनलाल चतुर्वेदी की प्रारंभिक शिक्षा भी उसी विद्यालय में हुई और प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद माखनलाल चतुर्वेदी घर पर ही उन्होंने संस्कृत, गुजराती, बांग्ला, हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया। इसके बाद उन्होंने कुछ दिनों तक अध्यापन कार्य किया। किन्होंने? माखनलाल चतुर्वेदी जी ने। इसके बाद माखनलाल चतुर्वेदी प्रभा नामक एक मासिक पत्रिका का संपादन करने लगे और उस समय खांडवा से प्रकाशित होता था जिसका नाम था कर्मवीर। उस पत्र के संपादन में लग गए। लगभग 30 वर्षों तक उन्होंने यह कार्य किया और 1913 में इन्होंने अध्यापक की नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। दोस्तों, पूरी तरह काव्य साधना, पत्रकारिता और राष्ट्रीय आंदोलन के लिए समर्पित हो गए। देश प्रेम के साथ साथ इन्होंने कविताओं में प्रकृति और प्रेम का भी चित्रण किया है, यानी प्रकृति और प्रेम के बारे में भी इन्होंने कविताएं लिखी हैं। उस समय महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में एक सफल प्रयोग कर चुके थे और उसका नाम था सत्याग्रह। उन्होंने वहां एक आंदोलन चलाया था जिसको सत्याग्रह नाम दिया गया। वहां उसका बहुत सफल प्रयोग हुआ। वहां से जब गांधी जी भारत आए तो उसी समय माखनलाल चतुर्वेदी जी का जो संपर्क है वो एक बहुत ही क्रांतिकारी और देश को आजाद करने वाले योद्धा गणेश शंकर विद्यार्थी से हुआ। इनकी प्रेरणा से ही, किनकी? गणेश शंकर विद्यार्थी की प्रेरणा से ही कौन? माखनलाल चतुर्वेदी जी ने देश को आजाद कराने वाले राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेना शुरू कर दिया। आंदोलन के समय इन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा, अर्थात इन्हें कारावास भी हुआ, परंतु कारावास के समय में भी इनकी लेखनी, अर्थात इनकी कलम नहीं रुकी और क्रांतिकारी कविताएं लिखते रहे। इन्होंने काव्य साधना का अपना कार्य जारी रखा, जेल में रहते हुए भी। कलम के सिपाही के रूप में इन्होंने भारत की स्वाधीनता के आंदोलन में कई महत्वपूर्ण अर्थात उल्लेखनीय कार्य किए। इन्हें 1945 में हिंदी साहित्य सम्मेलन का सभापति निर्वाचित किया गया। इनकी सेवाओं के लिए सागर विश्वविद्यालय ने इनको डीलिट की उपाधि से सम्मानित किया और 1963 में भारत सरकार ने पद्म विभूषण की उपाधि से इन्हें अलंकृत किया। देखिए दोस्तों, अपनी कविताओं से नवजागरण एवं क्रांति का बिगुल बजाने वाला कलम का यह सिपाही 30 जनवरी 1968 को एक गहरी नींद में सो गया, अर्थात इनका देहांत हो गया।
बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी छात्र घर पर अपनी जो पाठ्य पुस्तक है उसमें इस पाठ का जो कैदी और कोकिल नामक जो हमारा पाठ है, इसके जो कवि लेखक हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी, उनके बारे में आप एक बार जरूर उसको पढ़ेंगे और इस माखनलाल चतुर्वेदी जो जीवन परिचय है इसकी मैं PDF फाइल बनाकर आपको भेज दूंगा। आप अपनी नोटबुक में साफ साफ स्वच्छता से लिख लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।